चाहे मर जाना, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना माता रानी का क्रोध आपके पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ेगा। आपके सारे व्रत, सारे उपवास, आपकी सारी पूजा पाठ पर पानी फिर जाएगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। देखिए, यह नवरात्रि पूरे 512 सालों के बाद अपने साथ एक महाधन लक्ष्मी योग को लेकर आई है। इस नवरात्रि में अगर माता रानी को आपने प्रसन्न कर दिया तो आपको इतना धन मिलेगा, इतनी खुशियां मिलेगी कि आप दोस्तों खुशी से पागल हो जाएंगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी की उसे कृपा मिले। आप में से बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, कोई चप्पल छोड़ देगा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। माता रानी फिर आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। घोर संकट आते हैं, घोर विपदाएं आती है, उसका कर्ज बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु उसे सताती है। देखें, नवरात्रि के दिनों में जिस तरह से माता रानी अपने भक्तों के हालचाल लेने के लिए धरती पर आती हैं, वैसा ही भूत पिशाच प्रेतात्मा भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही साथ काला जादू, तंत्र मंत्र भी इन नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा किया जाता है। आप सभी यह बात तो जानते ही होंगे, और ऐसे में अगर आपके द्वारा कुछ गलत कार्य हो गए गाने अनजाने में, तो यह सारी बला आपकी जिंदगी को नरक बना सकती है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए इस नवरात्रि में, और साथ ही कौन से कार्य करने चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में। आपके खास उपाय करें जिससे माता रानी आपका धन दौलत का भंडार आपके घर में भर दे, आपके सारे संकट मिटाए, आपकी जिंदगी से सारे संकट दूर करें। नवरात्रि के दिनों में भूल से भी सुनसान जगह पर मत जाना। सुनसान जगह पर भूल से भी नहीं जाना है, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इधर उधर नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, पिशाच आत्माएं भटकती रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में सुनसान जगह हो गई, या फिर पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, इमली के पेड़ हो गए, रात्रि में खास करके इन पेड़ों के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में आप देखेंगे दोस्तों, काला जादू, तंत्र मंत्र बहुत किया जाता है। कोई अपने दुश्मन को मिटाने के लिए, तो कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए, तो कोई जलन की भावना से किसी से बदला लेने के लिए काला जादू तंत्र मंत्र करवाता है। और वह तंत्र मंत्र किसी तिर पर किया जाता है, कोई टोटका किया जाता है। तो आपको दोस्तों हर चौराहे पर, हर तिराहे पर ऐसे टोटके मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टोटकों से बिल्कुल दूर होकर आपको गुजरना है। इन टोटकों पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका पैर पड़ गया तो वह सारी बला आपके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए ऐसी जगह से दूर होकर गुजरे। अगली बात दोस्तों, आप लोग माता रानी की पूजा अर्चना तो करते ही हैं, खास करके दोस्तों व्रत भी रखते हैं।